जय श्री राम, जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी हमारे परम पूज्य नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी कैसे अपनी अर्जी बाबा तक पहुंचा सकते हैं, आप सभी अपनी मनोकामना बाबा से कैसे पूरी करवा सकते हैं, आप सभी अपने हृदय की बात, अपने मन की बात बाबा तक कैसे पहुंचाएं, आप कैसे अपनी इच्छा को पूरा करें, आप कैसे अपने किसी भी सपने को पूरा करें, आपकी जो भक्ति है वो बाबा के प्रति किस प्रकार से बढ़ेगी। इन सब की समस्त जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, यदि आप बाबा से अर्जी लगाना चाहते हैं, उनसे अपनी मुराद पूरी करवाना चाहते हैं, उनकी भक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं कि आपके अंतरात्मा में बाबा की जो भक्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, तो आप सभी को क्या करना है, किस प्रकार से आप बाबा की भक्ति बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि अर्जी किस प्रकार से लगाएं। अर्जी लगाने के लिए आप सभी को चाहिए पहले या तो बाबा की मूर्ति आपके घर में हो या तस्वीर हो। यदि नहीं है तो इतनी सारी फ़ोटो आप इंटरनेट से निकलवा सकते हैं, और बहुत सी फ़ोटो इंटरनेट पर पड़ी हुई हैं बाबा की। किसी भी एक फ़ोटो को आप ज़्यादा बड़ी नहीं बनवा सकते, तो एक छोटी सी साधारण फ़ोटो निकलवा लें और बाबा की मूर्ति अपने घर में, अपने घर के जो मंदिर है उसमें स्थापित करें। मूर्ति को स्थापित करने के बाद इस मूर्ति के सामने आगे बैठकर सच्चे मन से नीम करौली बाबा का ध्यान करें, उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करें। इसके साथ ही अपना नीम करौली बाबा के मंत्रों और चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। जैसे नीम करौली बाबा को विनय चालीसा पसंद है, उनका प्रिय है, और हनुमान चालीसा जो वीर हनुमान जी का प्रिय है, तो आप सभी हनुमान चालीसा कर सकते हैं, विनय चालीसा कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी कोई भी पाठ को कर सकते हैं और इस प्रकार से बाबा के सामने बैठ के अपनी अर्जी को लगा सकते हैं। जब इस प्रकार से आप अर्जी लगाते हैं ना बाबा से, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, वो बाबा तक पहुंच जाती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। हमारे नीम करौली बाबा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात हैं। इनके पास लोग देश के कोने कोने से अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं। नीम करौली बाबा को 20वीं सदी के महान संतों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि जो नीम करौली बाबा के दरबार में अर्जी लगाता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में यदि आप भी बाबा के धाम जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण नहीं जा पाते हैं, तो घर में बैठ के भी आप नीम करौली बाबा से अर्जी लगा सकते हैं। और 100% आप यदि सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से, सच्ची श्रद्धा से अर्जी लगाते हैं, तो 100% बाबा आपकी अर्जी को स्वीकार करेंगे और आपका जो भी कार्य होगा, जो भी आपने बाबा से जिस कार्य के लिए ये अर्जी लगाई होगी, वो कार्य आपका संपूर्ण होगा। बाबा का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। बस विशेष ध्यान से याद रखिएगा कि जब भी आप अर्जी लगाएं तो हनुमान चालीसा, विनय चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव नीम करौली बाबा सभी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। उनका मानना था कि यदि संसार में हर व्यक्ति से प्रेम करेगा, जो भी व्यक्ति संसार के हर व्यक्ति से प्रेम करेगा, तो संसार में आधे से ज़्यादा व्यक्तियों के दुखों का अंत हो जाएगा। मतलब यदि आप सभी जीवों से, सभी प्राणियों से आप सच्चे मन से प्रेम करेंगे, तो आपके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता है। आपके समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे। आपका जो प्रेम की भावना है वो आपकी समस्त पीड़ा को नष्ट कर देगा। नीम करौली बाबा यह भी कहते थे कि व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति के दुखों का कारण है। जो व्यक्ति घमंड करता है उसके जीवन में दुख आने लगता है, क्योंकि व्यक्ति के दुखों का कारण बनता है छल कपट। छल कपट की जगह आप सभी को ईश्वर की भक्ति रखनी चाहिए, ईश्वर को पाने की इच्छा रखनी चाहिए। नीम करौली बाबा यह भी कहते हैं कि अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, यदि आपने सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास कर लिया ना, तो फिर आपका जो ध्यान है वो ईश्वर की रखने की जिम्मेदारी है। जब आप ईश्वर पर भरोसा कर लेते हैं तो स्वयं परमात्मा आपका ध्यान रखेंगे। नीम करौली बाबा के अनुसार हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप सभी को किसी भी संत महात्मा के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि आप उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो आप उनका अपमान भी मत करिए। अगर आप उनका अपमान करते हैं तो फिर आपको जीवन में दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इन बातों को ध्यान रखते हुए जीवन में अपने ईश्वर को प्राप्त करिए और अपनी भक्ति को बढ़ाइए। तो आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की।